घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे विघ्न को नाश। संत मिलन को चाल जे, संत मिलन को चाल जे और तज माया अभिमान। कितनी अच्छी बात कही है कि संत मिलन को चाल जे तज माया अभिमान। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये दिमाग में नहीं सोचना चाहिए। संत मिलन को चाल जे तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो क्रोड़े यज्ञ समान। के सोच रहे मन में और समझ गई मन में, और थारी मारी बातां, थारी मारी बातां हुएली सत्संग में, थारी मारी बातां हुएली सत्संग में। सांवरिये बिजोई माने हरि माने, सांवरिये बिजोई माने हरि जी बिजोई, गोपाल बिजोई माने तेरा रंग में, ओढ़े चुनरिया गए सत्संग में। सत्संग में हरे मारी बातां हुए सत्संग में, ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सत्संग में। सांवरिये बिजोई माने हरि जी बिजोई माने, सांवरिये बिजोई माने हरि जी बिजोई माने, जरा जरा रंगे में जरा जरा। सत्संगे में मारा गुरु साहब आया, सत्संगे में मारा गुरु साहब आया, गुरु साहब आया मारा सतगुरु आया, सत्संगे में मारा गुरु साहब आया, सत्संगे हरि मारी बातां हुए सत्संग में, हरि मारी बातां हुए सत्संग में, ओढ़े चुनरिया गए सत्संग में। सांवरिये बिजोई माने हरि जी बिजोई माने, सांवरिये बिजोई माने गोपाल बिजोई माने, जरा जरा अभी जरा जरा रंग में, ओढ़े चुनरिया
भी आई मारी सखियां भी आई सत्संग में सहेलियां भी आई गाय गाय हरि गाय गाय हरि गुण हुई रे मगन में हरि मारी भाषा हुए रे सत्संग में हरि मारी भाषा हुए रे सत्संग में सुंदरिया गई सत्संग में सत्संग में सत्य की ज्योति प्रकाश सत्संग में सत्य की ज्योति प्रकाश कर कर दर्शन हुई रे प्रसंग में हरि मारी भाषा हुए रे सत्संग में हरि मारी मीरा कहे गिरधर नाग भव जल पार करोनी पल छिले भव जल पार करोनी पल छिले हरि मारी भाषा हुए सत्संग में मरिया गई सत्संग में मरिया गई सत्संग में सामरी बिजोई मन हरि जी बिजोई मन सामरी बिजोई मन हरि जी बिजोई मन डरा डरा अज गरा गरा अज गरा कर जाओ भैया गरा घुंघरू की आवाज आई गरा गरा अज गरा गरा में ओ दरिया गए सत्संग में तो गए सत्संग गए सत्संग किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं होता। वो संसार के लिए आते हैं और संसार के लिए ही काम करते हैं, उनका कोई वर्ग नहीं होता। शासनगत सत्संग, आप लोग सत्संग के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। सत्संग में यहां आपने आगमन किया है, इतना भी ध्यान रखें, जहां रुपया पैसा वस्तु पदार्थ फूल माला धूप अगरबत्ती कोठी बंगला मिठाई सिटाई ये सब कुछ ग्रहण किया जाता है, वो जगत का रचयिता परमात्मा कहता है वहां में होते हुए भी नहीं होता हूं। आप लोगों को पूर्व संगतों में भी कहा गया है, अगर कोई अफवाह फैलाता है, अभी शायद में करीब 5 महीने के बाद अरब खाड़ी बंगाल की खाड़ी कई प्रांतों का भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ में था, तो किन्हीं महापुरुषों का टेलीफोन पहुंचा कि बाबा जी यहां लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वो 5-6 लौंडियां लेके भाग गए हैं, जेल में हैं। तो मैंने उन महापुरुषों को समझाया, मैंने कि यार जो करेगा सो भरेगा। अरे बाबा लेके भागेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ेगा, कानून और पुलिस इसलिए बनाई गई है। लेकिन जिन बाबा की तुम बात करते हो और जिन बाबा की यहां बात की जाती है, वो बाबा हाड़मास नहीं, वो बाबा जगत के रचयिता हैं, उनका अंश सबके अंदर है, एक नहीं अनेक भी अगर बाबा से ध्यान लगा के
सेवा सुमरन सत्संग करते हुए फिर बाबा के साथ भाग जाएंगे तो प्रहलाद बन सकते हैं, मीरा बन सकते हैं, पार्वती बन सकते हैं, सीता बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, श्री कृष्ण बन सकते हैं, राधे बन सकते हैं, मनसुका बन सकते हैं, गोपिकाएं बन सकते हैं। लेकिन संसार वाले बाबाओं के साथ भागोगे तो पुलिस विभाग मौजूद है, कानून का शिकंजा भी पुलिस विभाग के पास है। लेकिन जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा ये शरीर नहीं भागेगा, जगत के रचयिता के साथ तुम्हारा आत्मा भागेगा, शरीर नहीं भाग सकता। अभी आप देख रहे थे, आपकी बहन बेटियां, आपकी माताएं ही होंगी जो उनको रोका जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इस पर कोई भूत होगा, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई जिंद हो सकता है, कोई खईस हो सकता है, कोई पीपल वाला हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। ऐसा होगा सोच रहे होंगे। अगर मुझसे सत्संगत आप पूछते हो तो मैं ये कुछ कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अगर भूत है तो भूतकाल, क्या जो पूर्व में किया है वो कर्म होता है, भूत चुड़ैल जिंद। अब कहते हैं कि हमने देखा है, हमारे पितृ तमाम ऐसी बातें हैं, मुझे किसी से बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी अधेरी रात्रि में शमशान में भी जाते हैं, शमशान में बाथरूम भी कर देते हैं। पुलिस विभाग में तो आज तक कोई मैंने जिंद चुड़ैल भूत चढ़ते हुए देखा नहीं। देखा किसी ने बताओ? अरे भाई लोग तुम्हारे खड़े, कोई बता दे भूत जिंद चुड़ैल चढ़ गया हो। कब चढ़ता है? शंका संदेह भ्रम, शंका संदेह भ्रम, धर्म की आड़ में अंधविश्वास, इससे ज्यादा कुछ भी। अरे जब आपने सत्य प्रभु परमात्मा का ध्यान, सत्य प्रभु परमात्मा का नाम और सदकर्म करना शुरू कर दिया तो बाबूजी आपका पूर्व का जो भूत है वो भी अपन आप गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? कि जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, जिस तरीका से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीका से सदकर्म दुष्कर्मों को काटते हैं। अगर आपने कहीं मन वचन कर्म से सेवा सुमरन सत्संग अपनाया और अपनाते ही रहे तो आपके पास भूत प्रेत जिंद चुड़ैल आने वाले अपन आप वो नष्ट हो जाएंगे, फिर वो टिकने वाले के हैं ही नहीं, आएंगे कहां से? आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, आज जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, और मैंने भी पुलिस विभाग में नौकरी की है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा है, इंटेलिजेंस में सर्विस की है, बेईमानी नहीं की, धन नहीं कमाया, बैंक में भी न था, और जो तनख्वाह मिलती थी आप महापुरुषों को ही खिलाई जाती थी। मालूम कराई यहां पर आप बादल नगर में जमीन भी परमात्मा ने पहले से दे रखी है, कोई कमी नहीं। तो होता क्या था? होता यही था कि परमपिता परमेश्वर बाबा दाता विष्णु भगवान की कृपा से आप ही की सबकी सेवा करने का मुझे मौका मिलता था, मुझे वक्त मिलता था। इतनी अपार कृपा जगत के रचयिता बाबा दाता विष्णु भगवान ने की भी थी। लेकिन हम मौत से डरते हैं। बड़ा ध्यान से श्रवण करें, मौत से डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा। आयकर अधिकारी से वही डरेगा जिसके बही खाते में गड़बड़ होगा, और मौत से वही डरेगा जिसके जीवन खाते में गड़बड़ होगा। और जिसके जीवन खाते में गड़बड़ नहीं, वो कभी मौत से डरने वाला नहीं, कि वो जानता है, वो समझता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जानता है जो इसमें बैठा हुआ है
वो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, लेकिन उसे दिखाई कुछ क्यों नहीं देता, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सर्प बहुत तेजी से भागता है और मौका लगा किसी ने उसको दबाया तो अपना काम भी कर देता है। उसी सर्प के ऊपर एक कैचरी चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम आप शायद यहां की भाषा में कैचरी बोलते हैं। वो परत जब चढ़ जाती है सर्प के ऊपर, वो सफेद रंग की होती है, चाहे भले ही वो काला सर्प हो, लेकिन उसके ऊपर जो परत चढ़ती है वो सफेद रंग की होती है, व्हाइट रंग की होती है। उसके चढ़ जाने के बाद सर्प को कुछ दिखाई नहीं देता, चल सकता नहीं, भाग सकता नहीं और दिखाई भी कुछ नहीं देता। साथ संगत में निवेदन कर सकता हूं, किस लिए? शास्त्रों की वाणी बताती है, आज हमारे ऊपर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की और वर्गवाद की जो कैचरी चढ़ चुकी है, इसलिए हमें वो सत्य दिखाई नहीं देता। और जिस दिन सेवा सुमरन सत्संग करते करते, इन संतों की संगत करते करते जब ये कैचरी हटना शुरू हो जाएगी, आप आत्मिक बोध में आएंगे, आत्मिक मन में आएंगे, उसी दिन क्या होगा कि आप अपने को देखेंगे कि मैं एक आत्मा हूं। फिर आप क्या देखेंगे? ये देवियां हैं, ये देवता हैं। फिर क्या देखेंगे? उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का भी रूप और स्वरूप आपको दिखाई देगा। न देखने, न दिखाई देने का सवाल ही पैदा क्यों पैदा नहीं होता? संसार में कोई भी स्त्री पुरुष अपना चेहरा स्वयं नहीं देख सकता। कोई भाई बहन या कोई जनमानस बताने की चेष्टा भी करता है कि आपके चेहरे पर धब्बे हैं, आपका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना चेहरा देखने के लिए हमको आपको दर्पण सामने लाना पड़ता है। जब सामने दर्पण लाते हैं तभी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, इससे पहले चेहरा दिखाई नहीं देता है। साथ संगत इसी तरीका से गुरुद्वारा मान के चले, सतगुरु धाम मान के चले, परमात्मा का घर मान के चले, यहां पर जब हमको ये ज्ञान रूपी, पूर्व में आपने सुना ज्ञान सबके पास है, जो ज्ञान रूपी जब आपको दर्पण मिलेगा और दर्पण मिलने के बाद जब आप अपने को देखेंगे तब देखेंगे मैं एक आत्मा हूं। और इसी ज्ञान के द्वारा फिर ये आपकी बहन बेटियां भी आपको देवी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर ये भाई लोग भी आपको देवता दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर कौमी टकराव बंद हो सकता है, फिर मजहबी टकराव भी बंद हो सकता है। उसका कारण, उसकी वजह यही है कि हम अपने मानव स्वरूप को, आत्मिक मर्म को जानने के बाद ही मानव स्वरूप को समझ सकते हैं। जब तक हम आत्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे तब तक मानव स्वरूप को नहीं समझ सकते। मानव बने, मानव की पहचान बने, मानवता वाला कर्म करें, मानव से प्रेम करें। साथ संगत, यही सीख, यही समझ हमें रामायण से भी मिलती है, गीता भागवत से भी मिलती है, यही समझ कुरान शरीफ से भी मिलती है, यही समझ गुरु ग्रंथ साहब से भी मिलती है, यही समझ बाइबल से भी मिलती है। इस समझ को हम नकार जाते हैं, वास्तव में ग्रहण नहीं कर पाते। और एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसके जुबान से भी अगर कोई अद्भुत शब्द आता है तो साथ संगत उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं। उसे ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चा के अलावा इसकी जुबान पर बैठने वाला परमात्मा ही हो सकता है,
दूसरा नहीं। लेकिन आप ये भी देखते हैं, रामायण को हम कितनी बार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और एक बार पठन पाठन में पता नहीं उस त्रेता के रावण को हम कितनी बार पठन पाठन करने में ही मार देते हैं। साथ संगत, त्रेता का रावण तो त्रेता में मारा जा चुका, अब वो तनधारी रावण नहीं था। अगर सत्यता साथ संगत ये है कि हमारी मेरी हमारे विषय विकारों बुराइयों रूपी रावण था, तनधारी रावण नहीं था। गीता भागवत के माध्यम से हम पठन पाठन करते हैं। एक बार में, एक दिन में शायद 10,000 कंस द्वापर वाले को हम मारते हैं। साथ संगत, वो तो बात श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर में मारा जा चुका है। अब आकलन ये करना है कि द्वापर वाले कंस को तो हमने पठन पाठन करते हुए कितनी बार मार गिराया, त्रेता वाले रावण को हमने पठन पाठन करते हुए कितनी बार मार गिराया। साथ संगत, बात वो नहीं, बात ये है कि हमने जो हमारे अंदर मेरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो रावण हमने बसा रखा है, इसको हमने अब तक मारा है अथवा नहीं। अगर इसको हमने नहीं मारा तो साथ संगत, रामायण तो हमारा साथ दे रही है, गीता भागवत हमारा साथ दे रही है, लेकिन साथ संगत हम धर्मशास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पा रहे। जब हम धर्मशास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पा रहे तो जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है, और झूठे की नैया डूबती सत्य का बेड़ा। लेकिन जो आपने मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, शिवालय गए, शास्त्रों का आपने पठन पाठन किया, उसका फायदा तो परमात्मा दे रहे हैं। कैसे? साथ संगत, यहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, यहां कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, लेकिन संसारी निगाह से कोई बात आ रही है, कहना पड़ेगा। एक लड़का जवान था, किसी हमारे मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हुआ था। वो लड़का पेशे से कुछ चोरी चपोरी का काम करता था। रोजे का वक्त आ गया, उस लड़के को 28 दिन हो गए रोजे रहते हुए। एक दिन दूसरा साथी आता है, बड़ा देखो यहां श्रवण करें ध्यान से। दूसरा लड़का आ गया, वो भी उसका साथी, वही चोरी चपोरी का काम करता था। उसने कहा कि भाई सुनो यार, कि बोलो, कि फला गांव में आज बड़े अच्छे बैल आ गए हैं, तो कि फिर चलो चुरा के लाते हैं, बात बन जाएगी। वो लड़का बोला कि देख भाई, मुझे आज 28 दिन हो गए रोजा रहते हुए अल्लाह के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाकी रहे हैं। वो लड़का साथी बोला, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो लड़का बोला कि यार तूने अल्लाह के लिए 28 दिन रोजे रहा है, चल अच्छा मौका मिलेगा, अल्लाह मदद करेगा। बुराई बहुत जल्दी आती है। होता है रात्रि में दोनों चले जाते हैं, और जिस गांव में किसान बैल खरीद के लाया था, बैल बंधे हुए हैं, हर रात्रि के बाद पहुंचे, दोनों ने बैल खोल लिए और बैल खोल के लेके चल देते हैं। जब चल देते हैं तो शायद मालिक आया, उसने देखा बैल नहीं, वो चिल्लाने लगा कि चोर चोर चोर। गांव में जागृति हो गई, चारों दिशा में लोग भागने लगे। अब वो लड़का क्या कहता है, अल्लाह मुझे बचा, मैं तेरे लिए 28 दिन के रोजे रहा हूं, मुझे बचा। अल्लाह आवाज देते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। अल्लाह आवाज देते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। रस्सी श्रीमान जी नहीं छोड़ रहे, तब तक लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहता है कि अल्लाह
मैं तेरे लिए 28 दिन के रोजे रहा हूं, मुझे बचा। अल्लाह फिर कहते हैं कि बैलों की रस्सी छोड़ और भाग। रस्सी छोड़ी नहीं और श्रीमान जी पकड़े गए। जो भी है अपना धौल किया, पुलिस को ले जाके दे दिया, चले गए जेल। 28 दिन का उन्हें बेनिफिट, 28 दिन का अल्लाह ने लाभ तो दे थे, लेकिन रस्सी नहीं छोड़ी, इसलिए उन्हें वो लाभ नहीं मिला। इसी तरीका से मेरा भी आप महापुरुषों से जहां तक आवाज पहुंच रही है, कहां पहुंच रही है, ये आकलन करना मुश्किल है। जो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वर्गवाद की जो हमने रस्सी पकड़ी हुई है, इसलिए साथ संगत राम जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए वासुदेव श्री कृष्ण हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए हनुमान जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसीलिए अम्मा माता हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रही। इसीलिए नानक देव जी हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे। इसलिए गौतम बुद्ध हमारी मदद उस रूप में नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो रस्सी हमने पकड़ रखी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, वो छूटती नहीं तो पूरी मदद होती दिखाई नहीं देती। रस्सी छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम रस्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारा मानवी चोला, ये नर चोला सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े मार्मिक और सुंदर ढंग से अंकित किया हुआ है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूर्यमा, जाति वर्ण कुल खुद। रामायण में स्पष्ट संत गोस्वामी तुलसीदास जी का लेख है। लेकिन आज हम समझ नहीं पाते और समझते हैं। देखा है आज आपके बेटे माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे। क्या कारण है, क्या वजह है? कोई वजह तो होगी, कोई कारण तो होगा। सत्यता यह है कि आज माता पिता भी अपने बच्चों को सुसंगति नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को सुसंगति नहीं दे पा रहे। क्यों ऐसा होता है? एक सज्जन मुझसे मिले, उनकी करीब संसार के तौर पर 80-85 साल की उम्र थी। तो वो मुझसे बाबा कहने लगे। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबूजी क्या कह रहे हो? मैं तो शायद आपकी जो बड़ी संतानें होंगी उनसे भी उम्र में छोटा हूं। चर्चा चलती रही। उन्होंने कहा कि जब से मैं बाबा जी की शरण में आया हूं और उससे पहले क्या था, बड़ा ध्यान देके श्रवण करें। मौका बार बार नहीं मिलता है, समय गया फिर हाथ न आए तो संसार पछताएगा। उन्होंने मुझे क्या सुनाया कि मैं मदरा पान भी करता था, मैं भंग भी खाता था, मैं बीड़ी सिगरेट भी पीता था और 27 नंबर गठरी तंबाकू भी खाता था। काफी उन्होंने आइटम बताए मुझे। और जब मैं शाम को घर पहुंचता था तो लट मैंने उठाया, सर्वप्रथम पत्नी को शुरू हो जाता था। फिर सामने जो आ जाए कि मेरे द्वारा शाम को महाभारत रोज होता था। बड़ा ध्यान से श्रवण करें, किस्सा नहीं, इसके सारांश को देखें। और जब से बाबा जी की शरण आया हूं, जब से जगत के रचयिता निराकार ब्रह्म विष्णु भगवान की कृपा हुई है, जो मैं खाता था मदरा, पान, भंग या 27 नंबर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी कृपा की सब छूट गया। और छूटने के बाद महाभारत अब भी बंधन का नहीं हुआ। मेरी भी अपनी स्वयं की खोपड़ी घूमने लगी, भाई ये बाबा कह क्या रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जो महाभारत शाम को होता था, अब वो महाभारत सुबह को होता है। समय में चेंजिंग आ गई, समय में परिवर्तन आ गया। कैसे कि मैं और मेरा बेटा सर्विस करता है, दोनों ही कमरे में बैठ जाते हैं। मेरे हाथ में भी एक चाय का कप होता है और बेटे के हाथ में भी चाय का कप होता है। दोनों चुस्कियां लेते हैं। मैं कहता हूं अपने बेटे से, क्या बेटा देख,
मेरी पत्नी जीतेगी। और बेटा कहता है नहीं पापा मेरी पत्नी जीतेगी। मतलब कहने का यह है शाम का महाभारत खत्म हुआ और सुबह का महाभारत सास और बहू में शुरू हो गया। अब हमने पूछा भाई पूरी बात बताओ, हमारी समझ तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि शाम को जो भोजन करते हैं और बर्तन मलते नहीं, बर्तन साफ नहीं करते, बर्तन रख देते हैं और वो बर्तन सुबह को साफ किए जाते हैं, तो सास तो खींचती है अपनी तरफ कि बहू नहीं मैं बर्तन साफ करूंगी, और बहू कहती है अम्मा माताजी आप नहीं मैं साफ करूंगी। अंत में जीत तो बहू की होती है, जीत बहू की। कितना गजब का महाभारत शुरू हुआ सुबह का। रात वाला शाम वाला महाभारत तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन जो सुबह वाला महाभारत शुरू हुआ, साथ संगत में भी आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो माताएं हैं, आपकी जो पत्नियां हैं, उनसे ही यही विनती करूंगा कि दहेज के लिए मत लड़ना। ये भी सोचो कि आप भी किसी दिन बहू थी, दहेज के लिए मत लड़ना। बहू का फर्ज बनता है कि सास को भी मां माने, और सास का भी फर्ज बनता है कि बहू को बेटी माने। परिवार स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। और दहेज के चक्कर में नाटकखोरी करते हैं तो पुलिस विभाग मौजूद है, जो अपराध बनता है उसे भेजने में फिर देर भी जेल नहीं लगती है। तो सत्संग सत्य का अगर हमें मिल जाता है, जीवन परिवार में जीवन की कला हमको मिलती है, अगर हमें सत्य का सत्संग मिल जाता है, मानवता वाले धर्म को धारण कर लेते हैं, तो सत्संगत समाज में भी जीने की कला मिल जाती है, नौकरी करने की भी कला मिल जाती है। ऐसा कोई काम नहीं है सत्संगत जो हम कलाओं के साथ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी भ्रांति पैदा हो जाती है। यहां भी ध्यान रखें, एक बल्ब होता है 60 वाट का, 40 वाट का, 100 वाट का, और ऊपर करते जाते हैं। साधारण व्यक्ति बड़ा इस ध्यान से श्रवण करें, बार बार मौका नहीं आता, क्योंकि अभी आपने सुना कि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो बल्ब 40, 60, 100 और ऊपर बढ़ते जाते हैं, वाट के होते हैं। इसी तरह से साधारण व्यक्ति, साधारण स्त्री पुरुष दो कलाओं से निर्मित है। वो दो कलाओं से निर्मित है। किसी कारणवश, किसी वजह से अगर उनके पास इससे अधिक धन आ गया, पद आ गया या ऊर्जा मिली, तो सत्संग निश्चित है उनकी बुद्धि, जिसे मानसिक कहते हैं, मानसिक डिसबैलेंस, जिसे पागलपन भी कहते हैं, उनको होगा, बचेगा। षड रूप रंग आवरण तिलक छापा कंठी माला नहीं, षड 3 कलाओं से निर्मित है। 3 कलाओं से अगर अधिक ऊर्जा आ जाती है, 3 कलाओं से अगर अधिक ऊर्जा आ जाती है, किसी भी रूप में उसकी भी मानसिकता गड़बड़ाएगी, बचेगी नहीं। ऋषि मुनि 4 कलाओं से निर्मित है। अगर 4 कलाओं से ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, तन की, मन की, धन की या साधना की, उनकी भी मानसिकता गड़बड़ाएगी, बचेगी नहीं। अब बात आती है अवतार, अवतार वाली बात आती है। ये जगत के रचयिता निराकार दाता विष्णु भगवान का खेल है। कहते हैं श्री कृष्ण 16 कलाओं से, राम जी 11, जो भी धर्मशास्त्र पुष्ट करते हैं, कहीं आंशिक रूप में आते हैं। तो जब ये स्थिति हम आप सुनते आए हैं, धर्मशास्त्री बताते नहीं है, तो आज आपने भरपूर तरीका से सुन लिया। एक सीता जी का अपहरण हुआ तो एक राम को पैदा किया, एक सीता का अपहरण हुआ तो एक राम को पैदा किया। धर्मशास्त्र पुष्ट करते हैं आज करोड़ों सीताओं का अपहरण हो रहा है तुम्हारे समाज में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे संसार में। जब करोड़ों सीताओं का अपहरण हो रहा है तो अब एक राम पैदा होने वाला नहीं।
अब एक राम पैदा होने वाला नहीं, वही निराकार ब्रह्म को और पूर्ण सत्ता में इस धराधाम पर आ चुके हैं या आना ही है, अब बचने वाला नहीं। अब यह होगा कैसे? कहां भी बड़ी भ्रांति लग जाती है, बड़ी भ्रांति आ जाती है, ज्ञान वालों को और आ जाती है। वो कैसे? सुनिए बड़ा ध्यान से, श्रवण करिए। वो ऐसे होता है, आपने सुना है घनश्याम, आप आकाश की तरफ देखते हैं, बादल की तरफ देखते हैं, इस आकाश की लंबाई चौड़ाई मैं समझता हूं आज तक कोई इसका माप, इसको कोई नाप नहीं पाया होगा। और किसी ने नाप लिया है, माप लिया है तो वो बताए। वैज्ञानिक वाली बात आती है, आज 2.5 साल के अंदर में 85% वैज्ञानिक आज बाबा जी की शरण में है। 2.5 साल के अंदर में 85% वैज्ञानिक बाबा जी की शरण में है। आपने देखा आकाश, कोई नाप नहीं पाया, इसका माप नहीं ले पाया। अब कहते हैं बरसात आकाश बादल से होती है, ठीक है, यहां कई बातें लागू होती है, वैज्ञानिक तरीके से लागू होती है। पहली बात तो यह है, घनश्याम, जब आप देखते हैं कोई छटा बादल में श्याम रंग की उठती है, जब आप देखते हैं आकाश की तरफ कोई घटा बादल में श्याम रंग की उठती है, तो बरसात होना शुरू हो जाती है। अब कैसे? वैज्ञानिक तरीके पर जाएं तो सागर को देखें, सागर को देखें। अगर आप सागर का पानी पीना चाहेंगे, आप पी नहीं सकते, उल्टा निकालना ही पड़ेगा। अगर आप फसल में लगाते हैं तो फसल नष्ट हो जाएगी, सागर के पानी से फसल आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरीका से धर्मशास्त्र भी संसार में सागर की तरह है। जैसे सागर का पानी खाली है, पी सकते नहीं और फसल में लगा सकते नहीं, फसल नष्ट हो जाएगी। पूरी बात सुनने पहले कभी कभी भ्रांति आती दिखाई देती है, तो जब तक पूरी बात उन्हें श्रवण करें तब तक मन में कोई ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। तो जब सागर का पानी खाली है, पिया और आपने बाहर निकाल दिया, प्यास बुझा सकते नहीं। सागर के पानी से फसल में लगाया सागर के पानी को, तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल आपको प्राप्त होगी नहीं। इसी तरीका से संसार में धर्मशास्त्र है। अब वजह क्या है, कारण क्या है? जिस तरीका से गर्मी पड़ी, तपिश पड़ी, और तपिश पड़ने के कारण उसी सागर के पानी से भाप भरी, और भाप भरी जब ऊपर को उठी और वही जाके जब ठंडी होती है तब बरसात होती है, तो भरपूर तरीका से पी भी लेते हैं। और फसलों में जब पड़ता है वही सागर का पानी ठंड के रूप में जब बरसता है तो फसल भी लहराना शुरू कर देती है। इसी तरीका से संसार में सागर की तरह धर्मशास्त्र हैं और रोज मानव पठन पाठन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन नहीं आता। कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन, कोई आपकी बेटी, कोई आपका बेटा वास्तव में संत स्वरूप है, देवी देवता स्वरूप है, और धर्मशास्त्रों का पठन पाठन करे और उसमें से हीरा और मोती जैसे शब्द चुन चुन के जब स्वयं संगत में बरसात करता है तो हृदय खिल जाता है, हृदय मगन हो जाता है और अंतरात्मा परमात्मा से मेल खाना शुरू कर देती है। सासंगत, मेरा तो पूरा समय हर पर हर क्षण आप महापुरुषों की समस्त संसार रूपी समाज के चरों की सेवा के लिए है। आपको आने जाने के लिए भी समय चाहिए, तो एक शब्द और सुन लें कि मानव धर्म धर्म नहीं दूजा। दूसरा यह है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के द्वारा, वो यह है, एक मास्टर जी बैठ गए बाजार, बैठ गए तो पेट में से गुरुजी मास्टर जी
एक बछड़ा खरीद के लाते हैं। जब बछड़ा खरीद के लाते हैं, रास्ते में कई लोग मिले। उन्होंने पूछा कि मास्टर जी बछड़ा क्या रुपए में लाए हो? उन्होंने कहा 75 रुपए में लाया हूं। आगे कुछ उनके शिष्य मिल जाते हैं, गुरुजी ये बछड़ा क्या रुपए में लाए हो? क्या बेटे 75 रुपए में लाया हूं। आगे कुछ और जन मिलते हैं कि बछड़ा क्या रुपए में लाए हो? क्या 75 रुपए में लाया हूं। आगे कुएं पर पनहारी पानी भर रही है। उन्होंने पूछा कि मास्टर जी बछड़ा क्या रुपए का लाए हो? मास्टर जी ने लिया बछड़ा और रस्सी कहीं किनारे से बांध दी और मास्टर जी ने आए धाम से कुआं में छलांग लगा दे। जब वो कुआं में गिर जाते हैं, पनिहारियों के होश खराब हो गए। पनिहारियों के जब होश खराब हो गए, वो भागी गांव में और चिल्लाने लगी पूरे गांव में कि मास्टर जी कुआं में गिर गए, कुआं में गिर गए, कुआं में गिर गए। अब कुआं में गिरने का नाम सुन के समस्त जनमानस गांव का भाग के आता है। किसी संसाधन से मास्टर जी को कुआं में से निकाला जा रहा है और जैसे जैसे मास्टर जी कुआं में से अंदर से निकलते निकलते बाहर को आते जा रहे हैं और मास्टर जी चिल्लाते आ रहे हैं, क्या 75 रुपए, 75 रुपए, 75 रुपए, 75 रुपए। जब मास्टर जी पूरे ऊपर आ गए तो बाहर जनमानस ने पूछा कि मास्टर जी बताओ कुआं में गिर के 75 कैसी सीख आए? इससे पहले तो 75 जानते नहीं थे, आज 75 कुआं में से गिर के क्या सीख आए? मास्टर जी बोले, तो गुरुजी कहने लगे कि भाई ऐसा है कि अब तुम सब इकट्ठे हो गए हो, मैं किस किस को बताता कि मैं बछड़ा 75 रुपए में लाया हूं। अब तुम सब इकट्ठे हो गए हो, एक बार में सुन लो, बछड़ा मैं 75 रुपए में लाया हूं, 75 रुपए में लाया हूं। सत्संगत प्रेम से बोलना। तो सत्संगत कहने का भाव, कहने का तात्पर्य एक ये है, वो क्या है? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़े सुंदर और मार्मिक ढंग से अंकित किया हुआ है। वो क्या? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से पर। अब बड़ा यहां समझना है। तो क्या कि गोस्वामी जी ने कलियुग के लिए इशारा किया हुआ है। अगर उनको नाम की जानकारी होती तो अवश्य ही वो नाम नीचे या उसी पंक्ति में देते, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया, इशारा कर दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से पर। अब एक भ्रांति और यहां पैदा होती है, वो भी दूर करें। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम जगत से न्यारा। तो वही सत्संगत आपके सामने है। मेरे पास इतना धन नहीं और जब तक ये तन है तब तक नोट और वोट लूंगा भी नहीं। पेंशन मिलती है खर्चे को, खेतों में पैदा होता है तो मैं गली गली जाके कोशिश करता हूं, लेकिन वो मास्टर जी वाली बात है कि एक बार सुन लो, 75 रुपए का लाया हूं बछड़ा, 75 रुपए का लाया हूं। तो आप भी एक साथ में सुन लें, अगर आपकी समझ आता है तो। एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार। सत्संगत प्रेम से बोलना। इतना ध्यान और रखें। फिर मैं आपको भागवत की तरफ ले जा रहा हूं। महाभारत होने को है। बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विपक्षी सेना सामने खड़ी है, बाण चलाओ। बहुत समझना है यहां, बाण चलाओ। अब होता क्या है, अर्जुन ने मुड़ के बाद श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरे सामने मेरे चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भीष्म पितामह गुर्जन, इन पर मैं बाण चलाऊं, इनसे युद्ध करूं। अगर विजयश्री भी मिल गई, प्रभु ऐसी विजयश्री मुझे नहीं चाहिए। बाद श्री कृष्ण
कि समझ आ गया इसे मोह की बीमारी लगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मोह भगाओ और मोक्ष को पाओ, और कोई तरीका नहीं। तो बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि इसे मोह की बीमारी लगी। बाद में श्री कृष्ण ने फिर चेताया अर्जुन को कि यार इसे मरे पड़े हैं, तू निमित्त मात्र है, तू युद्ध कर, युद्ध करने वाला कोई और है, यह तेरा होगा। फिर अर्जुन ने तर्क किया कि प्रभु तो सब रथ और घोड़े हाथियों पर सवार हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि ये सब लोभ और मोह अहंकार के वशीभूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के घोड़े रथ हाथियों पर सवार हैं। ये मरेंगे और कर्म के अनुसार मरेंगे, कर्म के अनुसार जन्मेंगे, मरेंगे, और क्या होगा? कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप में चिपकली बनेंगे। कर्म की मार से राजा हो चाहे रंग, पीर हो चाहे पैगंबर, बलि हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, कर्म की मार से न कोई बच पाया था, न बच रहा है और न ही बच पाएगा। ये सात संगत कट सत्य है, इसे मिटाना किसी की बस की बात नहीं है। हमें अपना कर्म संभालना है, और कर्म सुसंगति से समझ सकता है, कुसंगति से सात संगत कर्म नहीं समझ सकता। तो जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, कैसा? भक्तों की भी अपनी लीला होती है। कैसी लीला होती है? अर्जुन को प्यास लगती है, कुछ आगे हो गए हैं, कहने लगे प्रभु मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा देखो वहां दूर एक बूढ़ी मां है, झोपड़ी पड़ी है, वहां जाओ पानी मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। लेकिन अपना पता एड्रेस, अपनी सकूनत मत बता दे देना। अर्जुन जाते हैं, पहुंचते हैं बूढ़ी मां की झोपड़ी में, तो कपिल मां सर भी हिला है, लेकिन झोपड़ी में तो नंगी तलवार टंगी हुई देखते हैं अर्जुन। अर्जुन ने पूछा ही तो कपिल मां है, सर भी हिल रहा है, हाथ भी हिल रहे हैं, लेकिन दो नंगी तलवार। पानी पीना भूल गए। कहने लगे मां एक बता रही है तो आपकी स्थिति है, लेकिन ये तलवार कैसी कि तुझे पानी पीना है बेटे, पानी पी, तुझे क्या लेना देना? कि नहीं मां। तो उन्होंने कहा देख नहीं मानता है तो ये पहली तलवार अर्जुन के लिए टंगी है। अर्जुन सामने खड़ा है, बोला कि मां अर्जुन का क्या दोष है? कि दोस्त कि जहां ब्रह्म को बैठना चाहिए, जहां ब्रह्म को बैठना चाहिए वहां जीव बैठा है, और जहां जीव को बैठना चाहिए वहां ब्रह्म बैठा है। जहां श्री कृष्ण साकार ब्रह्म को बैठना चाहिए वहां जीव बैठा है, और जहां जीव को बैठना चाहिए वहां मेरे प्रभु को बैठा दिया है। भक्त तो दोनों है, लेकिन भावना देखिए। फिर कहा कि मां दूसरी तलवार क्यों टंगी है? कहने लगी कि दूसरी कि वो द्रौपदी की मिल गई, पहले उसके केस काटूंगी, फिर थोड़ा थोड़ा। कि मां उसका क्या दोष है? कि दोष पूछता है, उल्टे सीधे कर्म खुद करती है और मेरे प्रभु को नंगे पैर भगाती है। सात संगत भक्त का भाव देखिए। तो सात संगत का समझना बहुत जरूरी है। एक कतरा आपके धर्मशास्त्र पुष्ट करते हैं। रावण के पास चला गया, एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न पति। रावण का इतना भारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। सात संगत बहुत समझना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, और समझ के चले तभी बात बनेगी, इससे पहले बात नहीं बनेगी। क्योंकि 2 दिन का मेला है, उड़ जाएगा हंस अकेला है, अभी बुलावा आ जाए सब कुछ ही पड़ा रह जाएगा। सात संगत कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो 2 दिन का मेला है, उड़ जाएगा हंस अकेला है, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत प्रभु से, नहीं तो फिर बचताना है। सात संगत जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, मुझे दक्षिण भारत जाने का मौका मिलता है, और भी प्रांतों में जाने का मौका मिलता है। किसी दिन मालिक की कृपा थी, उन्हीं गुरुजनों के सामने जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा है सर नीचा करो, तो सर नीचा करने का मौका मिला। जिसने भी पाया है झुक के पाया है, सतर होकर कभी किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। सात संगत आज देखते हैं
दक्षिण भारत में मुझे जाने का मौका मिलता है, चाहे वो IPS क्यों न हो, चाहे IAS क्यों न हो, चाहे PCS हो, चाहे बाबू क्लर्क क्यों न हो, जो प्राइमरी में टीचर्स हैं उनको भी वो अधिकारीगण आज भी गुरुजी कहते हैं, आज भी गुरुजी कहते हैं, सम्मानजनक शब्द का संबोधन करते हैं। लेकिन आज वहां जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने गुरुओं का अपमान नहीं करते। मैं उन स्कूलों की बात करता हूं, मैं उस डिग्री कॉलेज की बात करता हूं। साथ संगत मेरे कहने का भाव इतना है कि हमें गुरु के कर्म नहीं देखना चाहिए। गुरु जी करेंगे वो भोगेंगे, क्योंकि बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं और चेला का साथी गुरु नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही रंक बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सब छिपकली योनियों में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। मैंने भी देखा है, आपके भाई, आपके चाचा, आपके पिता तुल्य पुलिस वर्दी पहने खड़े, उनसे पूछिए, मैंने लोगों में कीड़े पड़ते देखे। अरे लाश में तो कीड़े पड़ते ही हैं, लेकिन मैंने लोगों में जिंदा जीवित पर कीड़े पड़ते देखे हैं। शासन अगर आप अपने को बचाना है तो मानवता वाला धर्म धारण कर, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को प्रेम करना साथ संगति है में अपनाना पड़ेगा। जब अपनाना पड़ेगा साथ संगत, आपका परिवार स्वर्ग बन सकता है, आपका गांव स्वर्ग बन सकता है, आपकी तहसील स्वर्ग बन सकती है, आपका जिला स्वर्ग बन सकता है, आपका मंडल स्वर्ग बन सकता है, आपका जोन स्वर्ग बन सकता है, आपका प्रांत स्वर्ग बन सकता है, धीरे धीरे आपका देश स्वर्ग बन सकता है, धीरे धीरे विश्व स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि ना कोई बैरी ना ही बेगाना, संसार में फिर आपको कोई दुश्मन और पराया दिखाई नहीं देगा। तो साथ संगत, समय भी व्यतीत होता जा रहा है, मेरा तो कर्म है, मुझे तो सेवा करनी है। अगर इसी तरीके से आप दिन 2 दिन 4 दिन बैठे रहें, ये सेवक आपके चरों की सेवा करने के लिए तत्पर है, कर रहा है, करता भी रहेगा। लेकिन संसार के तौर पर आपको खेती का भी काम देखना है, आपको व्यापार का भी काम देखना है। हमारे जो इस सर्विस में भाई हैं उनको सर्विस भी देखनी है, अपना पद भी देखना है। लेकिन इतना ध्यान रखें, आप देख रहे हैं वर्दी पहने आपके अधिकारी कर्मचारी खड़े हैं, लेकिन ये माने न माने अवश्य इनको यहां आना पड़ा। लेकिन ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। क्योंकि यहां ड्यूटी क्या, यहां पर वर्ष के साथ अगर कोई वचन श्रवण किया और कर्म में ढाल लिया तो वर्दी पहन के भी देवता क्या ऋषि मुनि बन सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह दिखाई नहीं देते। यहां पर भी जो देखते हैं आपका जनमानस वो तो आपको वर्दी में दिखाई देते हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूं IPS भी मौजूद हैं, यहां IAS भी मौजूद हैं, यहां आपके PCS पुलिस के अधिकारी, प्रशासन, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद हैं। लेकिन वर्दी भले तुम्हें दिखाई नहीं देती, वो दिखावा दिखाने नहीं आए हैं, वो मात्र इस संतों की, इन महात्मा महापुरुषों की, इन देवी इन देवताओं की चरण धूली लेने आए हैं और अपना सौभाग्य बनाने आए हैं। तो साथ संगत, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिलहाल इजाजत दूंगा, क्योंकि 1-8 वर्ष के बाद आपके जिले में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कभी आता भी हूं 4-6 महीने के बाद, तो शायद एक नाइट, एक रात्रि आश्रम पर टिका, फिर मुझे बाहर भागना होता है। दूसरी बात यह है कि ये सब पिता परमेश्वर बाबा नायकर विष्णु भगवान की कृपा दया है, उन्होंने कृपा दया की है। साथ संगत, प्रेम से बोलना। जब आप खड़े हो ही गए हैं, खड़े हो ही गए हैं, अच्छी बात, और खड़ा होना भी चाहिए। साथ संगत, प्रेम से बोलना।
नजरें न होती, नजरें न होती तो नजारा न होता, नजरें न होती तो नजारा न होता, अगर आप न होते तो मेरा गुजारा न होता। साथ संगत प्रेम से बोलना। साथ संगत प्रेम से बोलना। इतना ध्यान आवश्यक है। कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं, इतना ध्यान आवश्यक है, कुछ चंद ही लोग ऐसे होते हैं। नोट और वोट लेने में कभी नहीं आऊंगा, इतना ध्यान रखें। संसार का कोई सोच समझता भी मेरे ऊपर कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। चाहे काबिलियत नहीं, तुम्हें जो आकार नहीं और साथ सहमत प्रेम से बोलना। इतना ध्यान रखें। तो आपने भी जुबान से सुना है, किस पर तो तमंचा भी काम नहीं कर सकता है, और जिसकी इच्छा है वह कभी भी नहीं कर सकता है, वह कभी भी ऊपर तो बढ़ा सकता है। जब चाहूंगा जमीन को मैं पलट कर देखिए क्या क्या घूम रहा है, देखिए। संगत प्रेम से बोलना। अभी आप सुन रहे थे, वो श्री कृष्ण परमात्मा की चौकी के, नानक देव उस ईश्वर की कोटि के थे, राम उस ईश्वर की कोटि के थे, नानक देव उस ईश्वर की कोटि के थे, गौतम बुद्ध उस ईश्वर की कोटि के थे। यहां भी जो विराजमान है वह जगत करा चलता पूर्ण सत्ता में जब चाहूंगा आती है, नहीं आती है तो मैं फिर ले